आज की वीडियो जो है ना, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ईपीएस टॉपिक का न्यू सिलेबस आ चुका है। ओल्ड सिलेबस की निस्बत वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा मुश्किल है। जो टॉपिक लेवल के जो सिलेबस होता है उसके मतलब है, इसमें ज़रा ग्रामर ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, वोकेबलरी है, मतलब कि ये मज़ीद अच्छे तरीके से उन्होंने ईपीएस का जो टेस्ट होता है उसके मतलब ये बहुत अच्छा सिलेबस है, क्योंकि इसका जो है ना वोकेबलरी और इसका पेपर पैटर्न तरीका सेम उसी तरह का मिलता जुलता है शुरू से लेके। तो ये अगर आप सिलेबस करते हो तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा ईपीएस टॉपिक में। लेकिन ये जो जिन्होंने ईपीएस टॉपिक का ओल्ड सिलेबस किया हुआ है कवर, ये ज़रूरी बातें मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से न्यू सिलेबस को कवर कर सकें। और इसमें फ़र्क बता रहा हूँ शॉर्टकट में। ये जो है ना ईपीएस टॉपिक का जो ओल्ड सिलेबस था बुक 1 और बुक 2, उसमें जो है ना ये जो इन्होंने पुराने लड़के हैं उन्होंने काफ़ी लड़कों ने पाकिस्तान में तैयारी की हुई है। लेकिन ये न्यू सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है और उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। और लेकिन जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए तो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका तो फर्स्ट टाइम है। तो चलें, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकें। तो आपको डेली बाय डेली हाफ चैप्टर के साथ अपलोड करेंगे ताकि आप हर नया बंदा और पुराना बंदा जो है ना अच्छे तरीके से समझ सके। और अभी जो है आने वाले साल में अभी टाइम है वैकेंसियों में, तो आप बड़े बासानी घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी अगर आप ईपीएस टॉपिक के लिए वाकई जो है ना सीखना चाहते हैं कोरियन ज़बान, तो घर बैठे फ्री में सीख सकते हैं। ये आपको सिलेबस यूट्यूब पे अभी तक कहीं पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अकेडमियों में मिलेगा और वो भी बहुत कम, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है। चले, ये जो इंसा है, इंसा सामने लिखा हुआ है, इंसा का मतलब होता है सलाम अदाब। ये जो कोरिया के अदाब होते हैं सलाम करने के तरीक़ाकार, ये उसके बारे में ये वोकेबलरी लिखी हुई है। ये वोकेबलरी आपने पीछे पढ़ी है बुक 1 ओल्ड सिलेबस के ईपीएस टॉपिक के 1 में, ऊपर लिखा हुआ है। शॉर्टकट में ये पढ़ा देता हूँ, वैसे ये ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की। पहले उसने लिखा हुआ अन्योंग हास्यो। अन्योंग हास्यो का मतलब होता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग के लिए इस्तेमाल करने वाला लफ्ज़। जैसे हम अपनी ज़बान में अस्सलाम वालेकुम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आगे भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हुआ अन्योंग हास्यो। अगर हम जवाब दें तो हम उसके साथ ने का इजाफा भी कर सकते हैं। अगला बंदा कहता है ना अन्योंग हास्यो अस्सलाम वालेकुम, तो हम कह देंगे ने अन्योंग हास्यो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए जवाब में ये भी बेस्ट होगा। उसके बाद नीचे है अन्योंग ही खेस्यो। अन्योंग ही खेस्यो का मतलब होता है खैरियत से जाएं। अन्योंग ही खेस्यो का मतलब है खैरियत से रहें, खास्यो जाएं, खेस्यो रहें। देखें, अन्योंग ही खैरियत से, खेस्यो रहें। उसके बाद अगला लफ्ज़ है अन्योंग ही खास्यो, खैरियत से जाएं। अन्योंग ही खैरियत से, खास्यो जाएं। खास्यो जो है ना वो चेंज होगा जाने के लिए, लफ्ज़ गौर करना है आपने, और खेस्यो रहने के लिए। उसके बाद छवे सोंग हमनिदा माजरत, छवे सोंग हमनिदा माजरत, माजरत कर रहा है। क्वेंशन समनिदा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये तो आपने पिछली बुक में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये डबल लफ्ज़ भी बीच में होते हैं। पहले देखें कि उसने कहा है खमसा हमनिदा। खमसा हमनिदा का मतलब होता है शुक्रिया, और खुमप समनिदा शुक्रिया। इन दोनों का मतलब है शुक्रिया। खमसा हमनिदा, खुमप समनिदा शुक्रिया, और आनिमनिदा योर वेलकम, आनिमनिदा योर वेलकम। उसके बाद नीचे छोम फेगे समनिदा। छोम फेगे समनिदा, जब किसी को पहली दफ़ा मिले तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। छोम फेगे समनिदा, पहली दफ़ा मिलकर खुशी हुई। तो अगले ने जवाब दिया मन्ना सो फनगप समनिदा, हाँ मिलकर खुशी हुई। मन्ना सो फनगप समनिदा, हाँ मिलकर खुशी हुई। उसके बाद नीचे आ जाए छूमल छल फनेस्यो। छूमल वीकेंड, छल अच्छी तरह से, फनेस्यो गुजारें, वीकेंड अच्छी तरह से गुजारें। तो उसने आगे से ने का इजाफा करके कहा है ने छूमल छल फनेस्यो, हाँ वीकेंड आप भी अच्छी तरह से गुजारें, अगले को भी कह दिया। उसके बाद नीचे आ जाए शिल्ले हमनिदा। शिल्ले हमनिदा का मतलब है एक्सक्यूज़ मी, सुने, माजरत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ सुने।
उसके बाद आ जाओ जी चैप्टर नंबर 1, छागी सोगे। छागी सोगे का मतलब होता है अपना तारफ़ करवाना, छागी सोगे ये चैप्टर का नाम है। उसके बाद नीचे आ जाओ डायलॉग। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से सीख सकें। छोटे छोटे लेक्चर ही होंगे, लेक्चर ज़्यादा होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे। तो आज की वीडियो में ये देखो कि वो जो है ना बंदे बातचीत कर रहे हैं और नीचे ये है जो है ना डायलॉग है। डायलॉग क्या है? डायलॉग पहले हम एक पढ़ लेते हैं, ग्रामर के मतलब ही है। तो उसमें बोला है ओन, ओन होता है किस, नारा मुल्क, सारम शख्स, इमनी का हो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल की गई ग्रामर है इमनी का। इमनी का जब भी आपने किसी से सवाल करना है तो इमनी का ग्रामर इस्तेमाल करनी है और जवाब के लिए इमनी दा ग्रामर। आपको पहले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, मज़ीद आगे बताऊँगा। ओन नारा सारम इमनी का, किस मुल्क के शख्स हो। तो उसने आगे से जवाब दिया है छोनन, आगे देखें ना नीचे लाइन लिखा है छोनन नेपाल, नेपाल, सारम इमनिदा मैं नेपाल का शख्स हूँ। छोनन नेपाल सारम इमनिदा मैं नेपाल का शख्स हूँ। जिसको कोरियन ज़बान के कॉन्सोनेंट वावल अच्छे तरीके से आते होंगे तो उसको पता होगा मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। इधर मैंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। तो आपने गौर करना मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। आगे नीचे देखें कि ये 3 लाइनें डब्बे बने हुए हैं, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। ब्लू सेंटर में और ग्रीन इस तरफ है और वो ये ऑरेंज इस तरफ है। तो मैं आपको इनके बता देता हूँ। मुनबुप पहला लफ्ज़ है ऑरेंज पे, मुनबुप ग्रामर। दूसरे नंबर पे ओहवी, ओहवी कहते हैं वोकैबलरी को, ओहवी वोकैबलरी। और तीसरे नंबर पे मुन हवा, मुन हवा होता है उनका कल्चर, कल्चर लफ्ज़ी मीनिंग है कल्चर। वाह और छोंगबो, छोंगबो इंफॉर्मेशन, ग्रामर वोकैबलरी और तीसरे नंबर पे कल्चर और इंफॉर्मेशन। ये 3 चीज़ें चैप्टर में होंगी जो कि आपको पढ़ानी है इनके मतलब। नीचे ग्रामर क्या है? ग्रामर है इमनी दा और इमनी का। इमनी का थी सवाल के लिए इस्तेमाल होने वाली, इसकी आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। योनसब, योनसब कहते हैं प्रैक्टिस को, तो इसमें प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इमनी दा जवाब के लिए, इमनी का सवाल के लिए। और नीचे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होने के लिए अन और नन। अन और नन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, कॉन्सोनेंट और वावल किसकी एंडिंग पे इस्तेमाल होगी ये भी मैं आपको बता दूंगा आज की वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ओहवी। ओहवी होता है वोकैबलरी। वोकैबलरी क्या है? नारा, नारा कहते हैं मुल्क को, और इरम नाम, मुल्कों के नाम। नारा इरम मुल्कों के नाम। और छीगोप म्योंग, छीगोप होता है पेशा काम। म्योंग अफराद के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, म्योंग अफराद। और इधर ये देखेंगे तो इसका जो है ना काम वाले अफराद जिनके काम हैं, छीगोप म्योंग काम भी कह लें। उसके बाद आ गया कल्चर और इन्फॉर्मेशन, वो क्या है? हनगुक। हनगुक होता है कोरिया। ई जो है ना ई का की कू के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ हनगु की, कोरिया का। इंसा, इंसा होता है सलाम, सलाम। ये जुल अदाब। उसने बोला है कि जो कल्चर और इन्फॉर्मेशन है वो कोरिया के इस्लाम और अदाब हैं, इस्लाम के अदाब हैं, कोरिया के इस्लाम के अदाब हैं जो कि उनका कल्चर और इन्फॉर्मेशन है। उसके नीचे आ जाएँ, उसके नीचे है ये लिखा हुआ है हक सिप। हक सिप होता है लर्निंग, सीखना। मोकफ्यो, मोकफ्यो होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट जिसके साथ हमने अन और नन इस्तेमाल करना है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ। आगे डायलॉग हैं, 2 लाइनें हैं, वो भी पढ़ लें। उसने बोला ओन नारा सारम इंजी। सारम इंजी होता है, सारम है शख्स, इंजी ग्रामर है। इन शॉर्ट ये ग्रामर इस्तेमाल की गई है कि नहीं जानता। उसने बोला ओनन नारा सारम इंजी, किस मुल्क के शख्स हो नहीं जानता। मुतगो, मुतगो होता है पूछना, पूछो, पूछो किसी से कह रहा है वो कि इस मैं ये शख्स को नहीं, इस ये जो है ना किस मुल्क का शख्स है मैं नहीं जानता। मुतगो पूछ कर। थेदप हलसु इत्ता, थेदप हलसु इस्सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थेदप हलसु इत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछ के बता सकते हो, जवाब दे सकते हो। उसने बोला है कि मैं नहीं जानता ये किस मुल्क का शख्स है, पूछ के जवाब दे सकते हो, पूछ के जवाब दे दो, बता दो।
आगे नीचे वाली लाइन में भी छागोबी होता है काम, छागोबी काम। आगे मुअत इंजी नहीं जानता, काम क्या है मतलब कि नहीं जानता। तो उसने ये भी पूछा है कि मुत गो थे द फल सुइता, मुत गो पूछ कर, थे द फल सुइता पूछ के बता सकते हो, काम क्या है नहीं जानता पूछ के बता सकते हो। जो इंजी ग्रामर है ना, ये ग्रामर टॉपिक लेवल के जो टेस्ट होते हैं उनमें पढ़ाई जाती है। तो ये ग्रामर आपके लिए है, सिर्फ आपने ग्रामर के लफ्ज़ी मीनिंग याद करने हैं कि आपको लफ्ज़ी मीनिंग आने चाहिए। तो आपको ईपीएस टॉपिक के टेस्ट में इतनी बात भी काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो टॉपिक लेवल के जो है ना करने की ज़रूरत होती है। अभी आपने ईपीएस टॉपिक का क्लियर करना है। अब आगे आ जो अगले पेज पे हम अब पढ़ लेते हैं ओहवी है वोकैबलरी। नारा इरम मुल्कों के नाम, नारा इरम मुल्कों के नाम देख लें। कोरिया, नेपाल, ये सारे मुल्कों के नाम हैं। आप ऊपर से देख के भी पढ़ सकते हैं, इसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करते। अब नीचे आ जाओ, नीचे देख लो जी। ओन विच, ओन कौन सा, सारम शख्स, इरम नाम, खुक जोक होता है नेशनैलिटी कौमियत, खुक जोक नेशनैलिटी कौमियत। आगे नूगू कौन। उसके बाद आ जाओ भाई नीचे। इतना तो आपको आता ही होगा क्योंकि कुछ लड़कों ने ओल्ड सिलेबस किया हुआ है, तो इतने में उनको समझ आ जाएगी उम्मीद है। तो जो नए होंगे वो दोबारा भी वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ख्वांगे इसनन, ख्वांगे होता है तल्लुक रखने वाली, ख्वांगे इसनन तल्लुक रखने वाली। खुतकीरी बात, तल्लुक रखने वाली बात। योनगेउल हास्यो का मतलब होता है मिलाएं, तल्लुक रखने वाली बात को मिलाएं। अब ये नीचे देखो कि ये मुल्कों के जो है ना झंडे बने हुए हैं और उनके नीचे ये वोकैबलरी लिखी हुई है जहाँ पे डॉट बने हुए हैं। डॉट के नीचे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। मुनबुप है ग्रामर ज़रूरी होती है, ये आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आपने जो है ना योनसब करते रहना, प्रैक्टिस। योनसब कहते हैं प्रैक्टिस को। इमनीदा और इमनी का ग्रामर है, इमनीदा और इमनी का ग्रामर है। ग्रामर के नीचे देखें कि ये डायलॉग लिखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। उसने लिखा है छोनन मैं। आगे ये लिखा हुआ है यूसुफ होता है एक नाम है। तो इमनीदा मैं यूसुफ हूँ, छोनन यूसुफ, इमनीदा मैं यूसुफ हूँ। और उसकी आगे नीचे कंट्री लिखी हुई है। इमनीदा ग्रामर है जवाब के लिए, मेन इसका मकसद होता है यहाँ पे समझाने का कि जवाब। इमनीदा देखें कि आगे एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है, यहाँ किसी बंदे का नाम लगा लें, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ ये इमनीदा लग गई है। ठीक है, उसने बोला था छोनन यूसुफ इमनीदा, मैं यूसुफ हूँ। उसने भी नीचे बोल दिया कि मैं वांगमिन इमनीदा, मैं वांगमिन हूँ, इधर छोनन लगा लेंगे। आगे आ जाओ भाई तीसरे नंबर पे, तीसरी लाइन पे। ओन नारा सारम इमनी का, सवाल किया है। इमनी का जब ग्रामर लगेगी आगे देखें सवालिया निशान भी है। ओन नारा सारम इमनी का, ओन किस, नारा मुल्क, सारम शख्स, इमनी का हो, किस मुल्क के शख्स हो। तो उसने बोला छोनन रशिया जिसे कहते हैं, थथला के थोड़ा बोलना है। रशिया इमनिदा, छोनन रशिया सारम इमनिदा, मैं रशिया का शख्स हूँ। इधर ग्रामर इस्तेमाल हो गई है इमनिदा, इमनी का सवाल के लिए और इमनिदा जवाब के लिए। आज की जो वीडियो थी ना वो इधर ही ख़त्म होगी। अगला जो लेक्चर होगा ना इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उस पर बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म।